अस्सलाम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम आपके लिए एक स्पेशल बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस आइडिया। और उस हवाले से आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो ख़ुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं और एक्सपर्ट हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं इस बिज़नेस में। तो उनसे बात करेंगे कि ये बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है, क्या इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, और इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो बात करते हैं चल के इस बिज़नेस के एक्सपर्ट से। हमारे साथ ही रहिएगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा डियर व्यूअर्स, आज के बिज़नेस आइडिया के हवाले से जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं ऑलरेडी भी, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी मेडिकल से रेलेवेंट बिज़नेस के हवाले से, तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब। दोबारा उन्होंने हमें टाइम दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ इनका। आज फिर इन्होंने अपना संडे सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। तो बात करेंगे डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब से कि अगर कोई बंदा मेडिकल स्टोर खोलना चाहे, मेडिकल स्टोर से रेलेवेंट बिज़नेस करना चाहे, मेडिकल स्टोर छोटे लेवल का या बड़े पैमाने पे फार्मेसी बनाना चाहे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन है और उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसके लिए चलते हैं, डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब हमें गाइड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने आज दोबारा मौका दिया। आज हम जितने भी मेडिकल के शोबाजात हैं उनमें से सिर्फ़ एक शोबा को डिस्कस करेंगे और वो शोबा है मेडिसिन का कारोबार। अब मेडिसिन का जो कारोबार है इसमें आगे कैटेगरीज़ हैं। या तो ये है कि आप अद्वियात के लिए एक छोटे पैमाने पे मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि या फिर आप फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओपन कर सकते हैं। अब जो मेडिकल स्टोर है और फार्मेसी में, ये इसके दरमियान में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि पंजाब में शेड्यूल जी एक हमारे पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अकॉर्डिंगली उसके अंदर एक शेड्यूल जी मेंशन्ड है, कुछ दवाइयों की लिस्ट मौजूद है। उसके मुताबिक आप वो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर के ऊपर नहीं बेच सकते और ना ही रख सकते हैं। फार्मेसी के लिए इस शेड्यूल जी की लिमिट नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि आप फार्मेसी पे हर तरह की दवाएं बेच सकते हैं और रख सकते हैं। तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आप जो अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस है या आप एरिया ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो आप किस लेवल का बना रहे हैं। अगर तो ये है कि आप कम्युनिटी में मौजूद हर तरह की दवा सेल करना चाहते हैं, तो आपको फार्मेसी का लाइसेंस लेना होगा, और फार्मेसी के लाइसेंस के लिए आपको फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ेगा, या आपके पास खुद के पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम ए कैटेगरी भी दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। और अगर आप एक ऐसे इलाके, रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और आप थोड़े पैमाने पे अद्वियात का कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट का डिप्लोमा यूज़, और उसके लिए आपको जो क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड होंगे वो फार्मेसी टेक्नीशियन होगा या फार्मेसी असिस्टेंट होगा, जो कि आपके लिए क्वालिफाइड पर्सन के तौर पे काम करेगा, और इस तरह आप फॉर्म नंबर 10 के ऊपर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बंदा हायर ही क्यों करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए? आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को ये गाइड करें कि अगर वो खुद ये चीज़ करना चाहें, यानी बिज़नेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले अगर वो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, सपोज़ के लाइसेंस की बात करें हम, ठीक है, तो वो अगर ख़ुद ही अपने आप को यानी इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि मतलूबा क्वालिफ़िकेशन लेके तो अपने आप को लाइसेंस के काबिल बना सके ताकि उन्हें आइंदा के लिए कोई टेंशन ना हो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे उनके लिए कि वो किस तरीके से ये कर सकते हैं, अपने आप को लाइसेंस हासिल करने के काबिल कैसे बना सकते हैं, क्या करना होगा उन्हें? जिस तरह मैंने आपके साथ ये ज़िक्र किया था कि आप या तो मेडिकल के शोबे के अंदर आप ख़ुद क्वालिफ़िकेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर किसी क्वालिफ़ाइड पर्सन को हायर कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास वक्त है और आप स्टडीज़ के फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, या आपके फैमिली में से कोई मेल फीमेल स्टूडेंट ये अवेलेबल है पढ़ने के लिए, तो आप उसको ये कोर्सेज़ करवा सकते हैं। और आप 2 इयर्स के ये डिप्लोमा होता है। अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन की बात करें तो ये 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, और आप 2 साल की क्वालिफ़िकेशन ले सकते हैं।
और उस क्वालिफ़िकेशन के बाद आप अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर अपने ही लाइसेंस पे बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा बताया, 2 इयर्स का आपने कहा कि ये डिप्लोमा है, तो इस डिप्लोमे के साथ एक तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ठीक है, यानी आपके पास मेडिकल स्टोर चलाने का एक लाइसेंस आ जाता है और उसके साथ आप अपना मेडिकल स्टोर का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, इस लाइसेंस लेने के और क्या-क्या फ़वाइद हासिल होंगे उस बंदे को जो कि ये डिप्लोमा करेगा फार्मेसी टेक्नीशियन का 2 इयर्स का, उसको और क्या फ़ायदे होंगे? देखें ये जो डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा हासिल करने के बाद आप अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़ाती मेडिकल स्टोर ओपन नहीं करते हैं, तो आप किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप पे भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अद्वियात साज़ फैक्ट्रियाँ, जिनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कहा जाता है, उनके अंदर आप प्रोडक्शन के शोबे के अंदर एज़ अ टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप सरकारी अस्पतालों के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं एज़ अ फार्मेसी टेक्नीशियन। उसके अलावा अगर आप मज़ीद इसके अंदर जाते हैं और आपने वैसे ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसके लिए फिर आप साथ अद्वियात की जो मार्केटिंग की टीम होती है या सेल्स की जो टीम होती है, उसमें भी बतौर मेडिकल रैप भी आप इस डिप्लोमे की बुनियाद पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी ये डिप्लोमा इस्तेमाल होगा और आपको दूसरे मुल्क में जाके ऑड जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी, इधर-उधर की नौकरियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। आपको अपने मुतलका शोबा में ही एक माकूल और अच्छी और वेल मैनर्ड जॉब मिल जाएगी। जो मेडिकल स्टोर एक बंदा खोलना चाहता है और वो ये उससे पहले फार्मेसी टेक्नीशियन का ये डिप्लोमा खुद करना चाहता है, तो इसके लिए मतलूबा क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरत होगी? वो जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, वो कितनी क्वालिफ़िकेशन एक उसकी हो तो वो मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है, एनरोल करवा सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी, तो इसमें जो है वो मैं इसकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताता हूँ। मैट्रिक साइंस अगर किसी स्टूडेंट ने किया हुआ है, चाहे उसने मैट्रिक साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ी है या फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ उसने कंप्यूटर पढ़ा है, दोनों सूरतों में उस स्टूडेंट का एडमिशन फार्मेसी टेक्नीशियन में हो जाता है। उसके अलावा उसकी एज लिमिट नहीं है कि अगर उसकी उसकी जितनी भी एज है, उसका एडमिशन हो जाता है। मतलब देयर इज़ नो एज लिमिट। उसके अलावा अगली बात ये है कि कितने मार्क्स होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे आप फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेते हैं मैट्रिक के अंदर। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर भी कैप नहीं है। जितने भी मार्क्स हैं आपके, आप उसकी बुनियाद पे मेडिकल स्टोर के इस डिप्लोमे में, यानी कि जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं या उर्फ़ आम में कैटेगरी बी कहते हैं, वो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये मीन्स के देयर इज़ नो एज लिमिट, देयर इज़ नो मार्क्स लिमिट। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जी हम ये डिप्लोमा तो करें, करना चाहते भी हैं, हम ये करें, तो इसके लिए ज़्यादातर एक फैक्टर होता है, वो होता है लोगों की अफोर्डेबिलिटी का। ठीक है, मतलब लोग ये हमेशा लोगों का पहला सवाल ये होता है कि जी इसकी फ़ीस कितनी होगी? ठीक है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? कितनी एक अंदाज़ा 2 साल का मेडिकल टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है अगर कोई करना चाहे, तो उसकी 2 साल की कितनी एक फ़ीस होती है? यानी एक बंदे को स्टार्ट करने से पहले, एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले कितने पैसों का अरेंज करना चाहिए? अच्छा, ये देखें ज़िया साहब, ये एक बड़ा इसका जो आंसर है, मैं आपको इस तरह देना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, हर कॉलेज का अपना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं, तो हम रेंज की बात करते हैं। हम एक ख़ास अमाउंट की बात नहीं करते, क्योंकि हर एक कॉलेज अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ी चार्ज करता है, अपनी सहूलियात के मुताबिक फ़ी चार्ज करता है। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की जो फ़ी कंसेशन भी कर रहे होते हैं। तो ये केस टू केस भी वेरी करता है और कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है। मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ कि इसका जो अखराजात हैं, वो पाकिस्तान में आजकल 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के दरमियान में अखराजात हो रहे हैं 2 साल के। तो उसमें आपने इतने पैसों का इंतज़ाम करना है, और अगर आपके पास अभी नहीं है, तो साफ़-ज़ाहिर है अगर आप मंथली फ़ी पे कर रहे हैं, तो साथ-साथ वो इंतज़ामात होते जाएँगे और आप अपनी फ़ीस हर महीने पे करते जाएँगे। और अगर आपके पास फ़ी अवेलेबल है, तो आप अपना फ़ी डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी टोटल फ़ी
इकट्ठी सबमिट कर देते हैं अपने कॉलेज को, तो हर कॉलेज की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी कॉलेजेस ऑफर कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेडिकल स्टोर का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इसको स्टार्ट से कम कितनी इन्वेस्टमेंट बंदे के पास हो तो वो ये बिज़नेस शुरू करे या कर सकता है? और साथ इसके साथ-साथ हमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी बताइएगा कि इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन कितना होता है? जी, इसमें जो है वो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हम इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। पहली है कैटेगरी जब आप 10 लाख रुपए से नीचे कोई सेटअप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उसको कह लेंगे कि वो एक मेडिकल स्टोर है, छोटा मेडिकल स्टोर है या स्मॉल फार्मेसी है। तो वो 10 लाख रुपए से नीचे नीचे में हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें अद्वियात का स्टॉक ज़्यादा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा उसको बड़े सेटअप पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो मीडियम साइज़ फार्मेसी होगी, जो कि 10 लाख रुपए से स्टार्ट करके आप उसको 30-35 लाख रुपए तक लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लार्ज फार्मेसी बनाना होती है। और लार्ज फार्मेसी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 मिलियन 5 मिलियन से स्टार्ट होके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 10 मिलियन तक लेके जा सकते हैं, 1 करोड़ की दवाएँ रख सकते हैं, 2 करोड़ की दवाएँ रख सकते हैं अपने पास। ये आपका केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बात बात रह गई कि इसमें कितना प्रॉफ़िट मार्जिन है, तो उसमें 14 से 15% प्रॉफ़िट मार्जिन है, क्योंकि आपने आपके कुछ फाइलर या नॉन फाइलर होने की बुनियाद पे आजकल टैक्सेस भी कटते हैं, तो आपने इसको एस्टिमेट करना है कि आपका 14 टू 15% आपने ट्रेड प्राइस और रिटेल प्राइस के दरमियान में जो मार्जिन है आपका प्रॉफ़िट मार्जिन वो 14 से 15% है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अगर सबसे स्मॉल लेवल इसका क्या होगा? यानी सबसे छोटे लेवल पे कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? सबसे छोटे लेवल को आप क्या कहेंगे? मैं इसको स्मॉल सेटअप का नाम दूँगा और वो स्मॉल सेटअप होगा 10 लाख रुपए से नीचे-नीचे। आप उसमें 3 लाख की दवाएँ रख लें, 5 लाख की दवाएँ रख लें, आप 7 लाख की दवाएँ रख लें। वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपने अपनी अखराजात देखने हैं और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है। तो स्मॉल सेटअप जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 लाख से नीचे जो सेटअप होगा, वो स्मॉल सेटअप होगा। अच्छा, ये थे जी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, जो कि मेडिकल स्टोर का बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से हमें गाइड कर रहे थे और उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमें रिक्वायरमेंट्स बताई कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है और लाइसेंस अगर आप ख़ुद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी, कितनी फ़ीस है उसकी, और उस लाइसेंस के आपके बिज़नेस के साथ-साथ आपको और क्या फ़ायदे हैं उस लाइसेंस को हासिल करने के, जो कि आप खुद हासिल करते हैं। और अगर आपके पास खुद के पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद होना चाहिए आपके एम्प्लॉइज़ में से जिसके पास वो लाइसेंस हो, जिसकी मतलूबा क्वालिफ़िकेशन हो कि उसने या तो फार्मेसी टेक्नीशियन का 2 साल का डिप्लोमा किया हो या फिर उसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री हो। तो फिर आप जो है मेडिकल स्टोर खोलने के काबिल हो सकते हैं। तो ये थी आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेडिकल स्टोर के हवाले से। अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं और इस हवाले से अगर आपके कोई कंसर्न्स हों, कोई क्यूरीज़ हों, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। तो हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स।